आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है मेन लाइन में अतिभारण तथा लघुपतन कैसे उत्पन्न होता है। तो मेन लाइन में अतिभारण का अर्थात होता है भारण मतलब ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग में क्या हो जाएगा हमारे पास में कि हमारे पास में एक ही परिपथ में क्या होता है, एक ही परिपथ में बहुत सारे उपकरणों का जोड़ देना, बहुत सारे उपकरणों का सम्मिलित होना ही कहा जाता है होना। और इसके कारण क्या होता है और इसके कारण धारा के मान में और इसके कारण क्या होता है, धारा का मान अधिक हो जाता है और उपकरण में जो ऊष्मीय हानि होती है वह बहुत बढ़ जाती है। ऊष्मीय हानि होने लगती है हमारे उपकरण में। अर्थात जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो हम लोग कहते हैं घरों में कि लोड बढ़ गया है, तो लोड बढ़ने का अर्थात क्या होता है कि अतिभारण की परिस्थिति हो गई है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब एक ही परिपथ में बहुत सारे उपकरणों को जोड़ देते हैं। तब जैसे और इसके कारण क्या होता है, धारा का मान बढ़ जाता है और धारा का मान बढ़ने के कारण क्या हो सकता है, हमारे परिपथ जल भी सकता है और हमारे जो उपकरण है उनको क्या हो सकती है, हानि पहुंच सकती है। इसी को कहते हैं क्या, अतिभारण। और जो लघु पतन होता है वह क्या होता है, आपने अर्थिंग और फेस का नाम सुना होगा। तो क्या होता है, जब हमारी अर्थिंग और फेस आपस में टकरा जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, वह धारा उसी सर्किट में से उसी परिपथ में से प्रवाहित हो जाती है और इसके कारण क्या हो जाता है, हमारा जो परिपथ है वह जल जाता है। इसे कहते हैं लघु पतन। ठीक है, तो जो फेज होता है क्या होता है, तो लघु पतन क्या हो जाएगा कि जब धारा का मान इतना बढ़ जाता है कि जो परिपथ है, परिपथ में जो धारा होती है सबसे छोटा मार्ग अपना लेती है, छोटा मार्ग अपना लेती है। अर्थात क्या होता है, जहां पर प्रतिरोध का मान कम होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो बल्ब होता है उसका प्रतिरोध कुछ ओम ही होता है, जैसे मतलब मान लीजिए 50 ओम का मतलब 500 ओम का हमारे पास में क्या है, बल्ब का प्रतिरोध है। और जो बाकी जो हमारे जो उपकरण है उनमें प्रतिरोध भारी है, जैसे 1000 ओम किसी और का प्रतिरोध है, टीवी का मान लीजिए कि 5000 ओम है। ठीक है, तो क्या होगा कि इनमें प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा है, तो धारा क्या करेगी, सबसे छोटा मार्ग अर्थात जिसमें सबसे कम प्रतिरोध है वहां से बह जाएगी और वहां पे क्या हो जाएगा, धारा का मान कैसा हो जाएगा, आई का मान बहुत अधिक हो जाएगा। और इसके कारण क्या होता है, जो संपूर्ण धारा होती है वह एक ही परिपथ से प्रवाहित हो जाती है और वहां पर वह उपकरण हमारा जल जाता है। इसे कहते हैं लघु पतन। ठीक है, लघु पतन। और लघु पतन से बचने के लिए हम लोग फ्यूज का उपयोग करते हैं। जैसे आपने यह फ्यूज जो युक्ति होती है वह अपने उपकरणों को लघु पतन से बचाने के लिए की जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बल्ब में सबसे कम प्रतिरोध है, तो धारा क्या करेंगी, यहीं से बह जाएगी। तो फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज का प्रतिरोध भी बहुत कम होता है, जैसे बल्ब का 500 है तो फ्यूज का मान लीजिए 50 ओम ही होता है। तो जब भी धारा का मान मतलब ऐसा आया कि 50 ओम के आसपास रही, तो वो क्या करेगी, वह इसी में से बह जाएगी और हमारे जो फ्यूज का तार है वह जल जाएगा और बाकी जो उपकरण है वह बच जाते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।